हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आ आ आ ओ ओ ओ। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमेन आमेन। आइए मेरे प्रियो, हम आज फिर एक बार आज के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की अध्ययन होगा हमारा कि परमेश्वर की बात, उनकी आज्ञा ना पालन करने के कारण उसका परिणाम किस प्रकार से होता है, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और वचन को अध्ययन करके उसमें से हम अपने लिए कुछ बातों को हम लोग अध्ययन के द्वारा सीखेंगे। आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों हम विश्वास में जब आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ में जब चलते हैं, तो मेरे प्रियो हम बहुत बार परमेश्वर की कही हुई बात यानी उनकी आज्ञाओं को हम कैसे टाल देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से हम कैसे मुकर जाते हैं, आज इसके विषय में हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में से कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। मेरे प्रियो, हम सबको मालूम है कि हमने बहुत बार इन बातों को सुना है, क्योंकि जब भी आज्ञातिक्रमण की बात आती है तो हम लोग सीधे उत्पत्ति की किताब में चले जाते हैं और फिर हम लोग आदम और हवा के उस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का अतिक्रमण किया। जिस बात को परमेश्वर ने मना किया उन्होंने वही किया और जिसके कारण पाप उनके जीवन में प्रवेश कर गया और पाप के कारण मृत्यु आती है, ये हम भली भांति जानते हैं। मेरे प्रियो, पाप कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ बाइबल कहती है आज्ञातिक्रमण ही पाप है। कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन आज्ञातिक्रमण करना ही पाप है, ऐसा बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते और परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चलते और परमेश्वर की कही हुई बात पर हम लोग अमल नहीं करते, तब हम लोग भी परमेश्वर से आज्ञातिक्रमण का पाप का संक्रमण हम में भी होता है। हम आज उस बात से बचने के लिए हमें क्या करना है, आज इस अध्ययन के द्वारा हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। आमेन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज देखते हैं पहले शमूएल नबी की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद। मेरे प्रियो, हम सबको मालूम है कि यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी पश्चाताप और अपनी मन की बात परमेश्वर ने अपने दास शमूएल नबी से कहकर पछताया और उसने अपने मन में दुख व्यक्त किया। इस बात को हम इस अध्ययन में देखते हैं। जब हम ईश्वर की बात नहीं सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे विषय में पछताता है। तो मेरे प्रियो, इस अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि हम परमेश्वर को कहाँ पर दुख दे रहे हैं, हम परमेश्वर को कहाँ पर दुखी करके उनको पश्चाताप करने पर मजबूर कर रहे हैं। आज इस अध्ययन में हम लोग इस बात को सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला शमूएल नबी की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 22 पद को यदि हम देखें
तो हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अजीब बात हमको दिखती है, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल नबी को ये बताया कि मैं किस बात से प्रसन्न होता हूँ। तो अब शमूएल नबी परमेश्वर की पसंदीदा बात यहाँ पर रखता है। यहाँ लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मानसा और परमेश्वर की इच्छा शमूएल नबी बता रहे हैं। इस बात पर बहुत गहराई से अपने को ध्यान देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी मानसा शमूएल नबी को बताया कि भाई, मैं मेल बलियों से और अन्न बलियों से और कुछ बलिदानों से मैं प्रसन्न नहीं होता, कि जितना कि कोई अगर मेरा बात सुने, कोई मेरी आज्ञा का पालन करे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। ऐसा परमेश्वर ने अपनी मानसा शमूएल नबी को बताया। तो शमूएल नबी आज हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज इस बात पर हम लोग अपना ध्यान लगाएंगे और अपने मन को वहाँ पर हम लोग केंद्रित करेंगे। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमेन, हालेलुया। हम मेरे प्रियो यहाँ देखते हैं पुराने नियम में जैसे परमेश्वर के पास में जब भक्त लोग जाते थे, वो अपने साथ में कुछ बलिदान के लिए कुछ चढ़ावा लेकर जाते थे। उस समय में हम जानते हैं कि वहाँ पर बलिदान किया जाता है और वो बलिदान किया हुआ जो वस्तु है वो परमेश्वर को हम अर्पण करते थे और उससे परमेश्वर खुदावंद प्रसन्न होता है। ऐसा जो परंपरा है वो चला आया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि मेढ़ों का बलिदान करना और उसकी चर्बी चढ़ाने से उत्तम मेरी बात पर गौर करें, मैं जो कुछ तुमको बताता हूँ उस पर कान लगाएं। ये मेरे लिए पसंदीदा बलिदान है। ऐसा परमेश्वर अपनी मानसा अपने नबी के पास में बता रहा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवैया होता था उस समय, नबी। और यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल नबी को अपनी मध्यस्थता करने के लिए अपनी मानसा, अपने मन की बात लोगों के प्रति, प्रजा के प्रति क्या मेरा उद्देश्य है, वो परमेश्वर शमूएल नबी के द्वारा बता रहा है कि मुझे बलिदान नहीं चाहिए और मुझे कोई भेड़ बकरी चढ़ाकर उसकी चर्बी चढ़ाना मेरे लिए प्रसन्नता की बात नहीं है। पर मुझे जो भाता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि देख, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमेन, हालेलुया। कान लगाना यानी जो बात मैं मनुष्यों से, प्रजा से कहता हूँ, वो मेरी बात पर कान लगाकर सुने और उसका पालन करे, उसको पूरा करे। इससे बढ़कर और कोई प्रसन्नता की बात मुझे पसंद नहीं है। मुझे अगर प्रसन्न करना ही है तो मेरी वाणी, मेरी बात सुने और उस पर अपना कान लगाए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? अपनी मानसा वो यहाँ जता रहा है, अपनी मानसा बता रहा है। मेरे प्रियो सुन, बात मानना तो बलि चढ़ाने से
और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। सुना आपने? आप अपने बाइबल में देखिए, परमेश्वर का मानसा, परमेश्वर की इच्छा किस बात में है, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो। हम लोग बलिदानों से हम परमेश्वर को खुश कर रखना चाहते हैं, बलिदानों से हम परमेश्वर को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर अपनी मानसा जताई, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे मेरे लोग, मेरी कहलाने वाली मेरी प्रजा मेरी बात सुने, मेरा बात माना करे, मैंने जो बताया वो आज्ञा पालन में बने रहे, ये मेरी प्रसन्नता है। प्रजा के लोगों में मैं ये बात देखना चाहता हूँ। ऐसा परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा अपनी मन की बात, अपनी प्रसन्नता यहाँ पर परमेश्वर ने बहाल किया है मेरे प्रियो। इस बात पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि आज हमें ये सीखना है, ये पाठ हमें लेना है कि परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझसे किस बात में प्रसन्न होता है। हमें वो ढूंढकर हमें वही करना है जो मेरा प्रभु को पसंद है। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ साफ कहता है वो, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा चढ़ावा नहीं चाहिए, और तुम मेरे लिए कितने भी अच्छे अच्छे मेढ़ बकरी यदि तुम बलिदान करो, उससे अच्छा कि तुम मेरी बात मानो और मेरी बातों पर कान लगाओ, यही मेरे लिए उत्तमता है करके परमेश्वर यहाँ हमको पाठ सिखा रहे मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, आज हम इन अंतिम दिनों में देख रहे हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातें करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। परमेश्वर बातों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपके अच्छे कामों से नहीं प्रसन्न होता, जितना कि वो अपनी मानसा यहाँ जता रहा है, तू मेरी बात मान और मेरी बातों पर कान लगा। कान, ये दो बातें मुख्य है, मेरी बात मान और मेरी बातों पर कान लगा। ये मेरे लिए बहुत उत्तम, बड़ा और मेरी प्रसन्नता का योग्य बलिदान है करके परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग और आगे देखते हैं। देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आमेन, हालेलुया। बलवा करना, हम आज परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ हम लोग ट्राई करते हैं, बहुत कुछ हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में कई बार हम लोग बलवा ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम लोग पूरा नहीं करते। बलवा मतलब हम अपनी ज़िद पूरा करते हैं, हाँ मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा करना है। मेरे प्रियो, बलवा करना यहाँ लिखा है, देख, बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गोदेवताओं की पूजा के तुल्य है। आमेन, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, हम कई बार परमेश्वर को प्रसन्न करने के पीछे हट करते हैं। हट करना अच्छी बात नहीं है, बाइबल में लिखा है। हट यानी ज़िद, हम अपने ज़िद पे अड़े रहते हैं, हम किसी की सुनते नहीं हैं। कोई अगर हमें समझाने वाला भी आए तो हम बोलते हैं मैंने जो बोला सो बोला, अब मैं जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम आज इतने हट्टी और इतने ज़िद्दी बन गए हैं कि हम परमेश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते। तो इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा ये कहला भेजा कि हट करना, बलवा करना, बावी कहने वालों से पूछना और एक ही समान पाप है। यानी मेरे प्रियो, ये पाप में गिना जाएगा। इसलिए हम कई बार
ऐसे पाप हम लोग कर रहे हैं। ज़िद करना, हट करना, अपना ही बात का हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे का कभी सुनते नहीं हैं मेरे प्रियो। हट करना अच्छी बात नहीं है। और लिखा है, और हट करना मूर्तों के और गोदेवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सुना आपने? बाइबल में देखिए कितना सुंदर बात यहाँ लिखा है। प्रभु ने हमें जताया है। इन अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आज ऐसे ही स्पिरिट आत्मा से भरे हुए हैं। हम हट करते हैं, हम जिद करते हैं, कोई भी बात हम मानते नहीं हैं, और हम लोग परमेश्वर की बात तुच्छ जानते हैं, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात का तात्पर्य यही है कि हम यहोवा की बात को तुच्छ जाना। हम परमेश्वर की बातों को आज तुच्छ जान रहे हैं मेरे प्रियो। याद रखिए, हमको ये बात पता भी नहीं चलता, हम जाने अनजाने में ही परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, और परमेश्वर की बातों को हम तुच्छ जानते हैं। यहाँ प्रभु अपने को कुछ और करने को कहता है, लेकिन हम अपने ही जिद पूरा करते हैं, हम अपनी ही इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस पाप से और इस मानसा से हमें बाहर आना है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा शमूएल नबी को बताया, और शमूएल नबी उस बात को यहाँ पर बता रहा है। मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये हट करना बावी कहने वालों का पाप जैसा है। तो इस प्रकार के पाप जो है, आज हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में जाने अनजाने में ही हम लोग कई बार ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करके हम परमेश्वर को दुख दे रहे हैं। परमेश्वर को हम पश्चाताप करने के लिए छोड़ रहे हैं। आज परमेश्वर हमारे विषय में पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर आज हमारे कारण दुखी है। मेरे प्रियो, इस सीख से, इस पाठ से आज हमें अपने अंतरंग में, अपने आप में हमें अपने आप को टटोल लेना है। अपने आप को हमें जांच लेना है कि कहीं मैं ऐसा पाप में तो नहीं हूँ, कहीं मैं ऐसा हट करके, जिद करके मैं ऐसा पाप में कहीं पड़ा तो नहीं हूँ, और मैंने यहोवा की बात ना मानकर परमेश्वर की बात को मैंने तुच्छ जाना। मैं कहाँ ऐसा कर रहा हूँ? इस बात पर हमें गौर करना है, और इस बात को हमें अपने अंतरंग में, अपने जीवन में टटोल कर उसे हमें समझ लेना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए आज पवित्र आत्मा ने ये बातें हमारे सामने लेकर आया है। इन बातों को आप तुच्छ मत जाने, इन बातों को आप छोटा मत जानिए। यहाँ साफ लिखा है, यहोवा की बातों को तुच्छ जाना। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सब बातें एक राजा के विषय में कह रहे हैं। आप सबको मालूम है, ये शमूएल नबी की जो पहला जो किताब है, ये हिस्ट्री जो है एक राजा के विषय में कहा जा रहा है। आप सबको मालूम है, शाऊल राजा के विषय में ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो आज शाऊल राजा के जैसा आज हम भी परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर ने उसको चुना, उसको खड़ा किया, उसको राजा बनाया और उसको योग्य समझा। लेकिन जब बाद में उसकी क्रियाओं में, उसके कामों में जब फर्क आया, तो परमेश्वर ने उस पर दृष्टि लगाई और देखा, और शमूएल नबी से कहने लगा कि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। उसको मैंने राजा बनाकर मैंने पछताया करके हम लोग और एक जगह देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 10वां पद और 11 पद को उसी अध्याय में। पहला शमूएल नबी की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 10 और 11 पद को देखिए मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर पश्चाताप की बातें कर रहा है।
राजा शाऊल के विषय में। ये सारी बातें राजा शाऊल के विषय में ही हो रहे हैं, लेकिन आज ये बातें आज वर्तमान में जो हम लोग हैं ये हमारे विषय में है मेरे प्रियो। आज राजा शाऊल नहीं है यहाँ, राजा शाऊल का समाप्ति हो गया और उनके दिन खत्म हो गए। आज ये बातें आपके और मेरे लिए है, हमारे लिए है। हम कहाँ पर हट कर रहे हैं, हम कहाँ पर यहोवा परमेश्वर की बातों को तुच्छ जान रहे हैं। आज हमें इस बात को समझकर उसकी सीख हमें हमारे जीवन के लिए ले लेना है। आज ये बात हमारे लिए है। तो मेरे प्रियो, यहाँ 10 और 11 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास में पहुंचा। आमीन। सुना आपने मेरे प्रियो, यहोवा का ये वचन किसके पास पहुंचा? शमूएल नबी के पास में पहुंचा। 11 पद, कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हम अभी सही मुद्दे पर आ गए हैं। परमेश्वर क्यों राजा शाऊल के विषय में पश्चाताप करके अपना दुख अपने नबी को बता रहा है? आपने 10वें पद में देखा है कि यहोवा का वचन शमूएल नबी के पास में पहुंचा। ठीक है, तो शमूएल नबी के पास में यहोवा का वचन यह कहकर पहुंचा कि मैं बहुत दुखित हूं आज मनुष्यों के कारण, आज मैं अपने कहलाने वाले लोगों के कारण मैं बहुत दुखी हूं। मैंने उनको चुना है, मैंने उनको अपना बनाया है और मैंने उनको बड़ा पद दिया, मैंने उनको बहुत बढ़ाया, लेकिन आज मुड़कर मुझे उनको राजा बनाने के बाद मैं पछता रहा हूँ। क्यों पछता रहा हूँ? क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोगों का परिस्थिति ऐसा ही है। हम परमेश्वर के पास में आए हैं, हम कलीसिया में आए हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हमने यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को धो लिए और हम पवित्र समाज बनकर बैठे हैं और हम परमेश्वर के निज प्रजा हो गए हैं। उसने हमें राजा बनाया है, लेकिन सबके बाद आज हमारी परिस्थिति यहाँ आके रुकी कि हम शाऊल की तरह हम परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए मेरे प्रियो। और कहाँ हमने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया वो आपको मालूम है और मुझको मालूम है। मेरे जीवन का मुझे मालूम है, आपका जीवन का आपको मालूम है। आपने कहाँ परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, ये आपको आज स्मरण करना है। आपको आज इस बात को याद करना है कि मैंने कहाँ प्रभु तेरे पीछे चलना छोड़ दिया। उस बात को हमें टटोलना है अपने अंतरंग में, अपने अंदर में उस बात को खोजना है कि हे परमेश्वर, मैंने कहाँ आपके पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है। यहाँ लिखा है उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। 2 बातें हैं। तो मुख्य बातें, प्रभु परमेश्वर पश्चाताप करके राजा शाऊल के विषय में अपनी मानसा जता रहा है। उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और दूसरे मेरी आज्ञाओं को पालन करने में वो पूरी रीति से पीछे हो गया। आमीन, हालेलुया। 2 ही बातें हैं मेरे प्रियो। वो मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और उसने मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। मैं जो कुछ उसको बता रहा हूँ, राजा होने के बाद मेरी बात को उसने टाल दिया। जो मैंने बताया वो नहीं किया, लेकिन उसकी मन के अंदर जो उसकी लालसा है, उसकी जो इच्छा है, वो अपना मन की कर रहा है। मेरे प्रियो, आप सबको मालूम है जो काम परमेश्वर ने राजा शाऊल को बताया था वो काम उसने पूरा नहीं किया।
आधा अधूरा काम करके लालच में आ गया। आपको सबको मालूम है, वो लालच में पड़ गया। लालच बुरी बला है मेरे पियो। राजा बनने के बाद में भी उसके अंदर में लालच का पाप नहीं गया। परमेश्वर का कहना उसने पूरी तरह से पालन नहीं किया। आज अपने को इस बात से पाठ लेना है। हम भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सब कुछ आने के बाद, हमारा सब कुछ अच्छा होने के बाद हम लोग राजा बन गए। राजा जैसा अच्छी ठाठ की जीवन है हमारा। सब कुछ अच्छा होने के बाद इंसान के अंदर में कहीं ना कहीं लालच जगह बना लेता है। मेरे प्रियो, शाऊल का जीवन चरित्र आपको मालूम है। लालच के कारण ही उसने परमेश्वर का काम पूरा नहीं किया। जो बात नहीं करना वही बात उसने कर दिया। लालच में आकर वो सारे वस्तुएं उसने ला लिया। जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने ना छूने की, ना लेने की बात किया, उसने लालच में आकर वो अच्छी अच्छी वस्तुओं को लाकर रख लिया। लालच का पाप उसके अंदर में समा गया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से ये 2 बातें कहकर बताया, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन करना पूरी तरह से बंद कर दिया। वो मेरी आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, वो खुद की कर रहा है। आज मेरे पियो, बहुत से विश्वासियों में आज यही पाप पूरी तरह से उनको छा लिया है, आक्रमण कर लिया है। आज हम अपनी मन की कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। परमेश्वर का हमने मानना छोड़ दिया। परमेश्वर की कहना, उसकी बात हमारे लिए अभी तुच्छ हो गया। आज ये पाप विश्वासियों में कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज सारे कलीसिया में, मंडली में, विश्वासियों में और परमेश्वर के कई दासों में भी, हमारे अंदर में भी आज ये पाप गड़ा हुआ है। इसलिए पवित्र आत्मा ने आज ये पाठ हमारे सामने रखा है। राजा शाऊल का पाप यही है कि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया और उसके आज्ञाओं का पालन करना बंद कर दिया। वो अपनी मन की करना शुरू कर दिया। आज हम भी स्वतंत्र है, अपनी इच्छा, मैं अपनी इच्छा पूरा करूँगा, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, मुझे कोई बता नहीं सकता। शमूएल नबी भी कोई नहीं है, परमेश्वर का कोई भी जन मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई नहीं बता सकता, मैं मेरी करूँगा, मेरी इच्छा। मेरे प्रियो, आज ये पाप हर एक विश्वासी के जीवन में कार्य कर रहा है। आप भी अपने आप को टटोलें, मैं भी अपने आप को टटोलूँगा। सब कुछ आने के बाद, राजा बनने के बाद हम अपनी मन की करने लगते हैं। राजा बनने का तात्पर्य मैं आपको बताऊंगा। आप बोलते हैं शाऊल को राजा बनाया, हम कहाँ राजा है? पर आपको ये नहीं मालूम, आपके आध्यात्मिक दुनिया में शाऊल को तो परमेश्वर ने केवल जगह का राजा बनाया है, लेकिन मैं आपको आज आध्यात्मिक दुनिया की और एक रियल बात, एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रियो, आप राजा शाऊल से 4 गुना आप ब्लेसेड है। आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर ने आज आध्यात्मिक लोगों को परमेश्वर ने और 4 गुना आशीष देकर नवाजा है। मैं आपको बताऊंगा वो बात। आज हम लोग वो भी बात को समझ लेंगे। अभी तक हम लोग जगह और शारीरिक राजा की बात कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसा राजा बनाया है कि आध्यात्मिक दुनिया में यहाँ भी हम राजा है और स्वर्गलोक में परमेश्वर के राज्य में भी हम राजा है। मेरे प्रियो, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 90 पद में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने एक ऐसी आध्यात्मिक आशीष हमें दिया है कि उसके विषय में आप यदि ठीक ठीक समझे तो आप उस बात के लिए परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद दे तो भी कम है।
क्योंकि शाऊल को तो परमेश्वर ने खाली सिर्फ जगह का राजा बनाया है, लेकिन हमको परमेश्वर ने राजा ही नहीं और 4 गुना आशीष, जो आध्यात्मिक दुनिया की जो सच्ची आशीषें हैं, परमेश्वर ने हमें देकर हमें नवाजा है। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ आप मिलकर पहला पतरस की किताब को निकालें और उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद को देखिए। मैं यहाँ से आपको आपकी आध्यात्मिक आशीषें मैं आपको जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहला पत्र 2 अध्याय उसका 9 पद में देखिए, पर तुम एक चुनी हुई वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब आप शाऊल को बोलते हैं कि वो उसको तो परमेश्वर ने राजा बनाया, हम कहाँ राजा है? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको राजा भी बनाया और उसके साथ साथ आपको और 4 विशेष आशीषों से प्रभु ने नवाजा है आध्यात्मिक रूप से। इस वचन में आप देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने आपको वो एक बड़ा वरदान, एक अनुग्रह ये दिया कि पर तुम एक चुनी हुई वंश। आमेन, हालेलुया। क्या इस बात को आप तुच्छ जान रहे हैं, छोटा जान रहे हैं? परमेश्वर ने आपको कहा आप चुनी हुई वंश। आमेन, हालेलुया। आज जितने भी आध्यात्मिक दुनिया के विश्वासी भाई और बहन हैं कलीसिया में, उनको परमेश्वर ने राजा शाऊल से भी 4 गुना ऐसे आशीषों से नवाजा। वो बात आपको मैं आज याद दिला रहा हूँ। आपको सबसे पहले परमेश्वर ने कहा तुम एक चुनी हुई वंश। आमेन, हालेलुया। आप चुने हुए वंश है इस संसार में, इस बात को कभी मत भूले। आप इस बात को स्मरण रखें कि मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप चुने हुए वंश के हैं, पहला। दूसरा, और राज पदधारी। आमेन, दूसरी आशीष। आप बोलते हैं राजा शाऊल को राजा बनाया, हम कहाँ राजा है? तो आप आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर ने आपको ये नाम से नवाजा है कि आप राज पदधारी है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। परमेश्वर ने हम सबको राज पदधारी बनाया है। हालेलुया। इस बात को आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने शाऊल से भी उत्तम नाम दिया है। आप राज्य की पदधारी है, यहाँ भी और वहाँ भी। स्वर्ग की राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें यहाँ हो रही है। शाऊल तो खत्म हो गया, चला गया, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग की वो आशीषें, आध्यात्मिक दुनिया की वो महान नाम से प्रभु तुमको नवाज रहा है और कह रहा है राज पदधारी हो तुम। और राज पदधारी और याजकों का समाज, 3। आप ऐसे ही याजक बन गए। शाऊल याजक नहीं था, शाऊल राजा था, लेकिन आप तो याजक हैं। मेरे प्रियो, नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर ने हर एक विश्वासी भाई और बहन को याजक करके नाम से नवाज रहा है। आप याजक हैं। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ये तीसरी बात। और पवित्र समाज, 4। आपको परमेश्वर ने वैसे ही पवित्र समाज करके आपको परमेश्वर नवाज रहा है। आप पवित्र समाज के लोग हैं मेरे प्रियो। ये बात राजा शाऊल के विषय में परमेश्वर ने नहीं कहा। पवित्र आत्मा ने राजा शाऊल को ये अवार्ड नहीं दिया, ये नाम नहीं दिया कि तुम पवित्र समाज के हो,
लेकिन हमको प्रभु कह रहा है कि तुम पवित्र समाज के हो। आमीन, हालेलुया। पवित्र समाज। और पांचवा, मेरी निज प्रजा हो। आमीन। परमेश्वर ने कभी किसी को निज प्रजा करके नहीं कहा मेरे प्रियो, याद रखिए। शाऊल को भी ये नाम, ये अवार्ड, ये अनुग्रह शाऊल को भी नहीं थी, लेकिन आज आप और मैं, जो हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर ने हमको निज प्रजा करके नाम दिया है मेरे प्रियो, उसके हम खास लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पर 5 बातें दिए गए हैं इस 90 पद में। 90 पद में 5 बातें दिए गए हैं। आपको मैंने इसीलिए बताया, राजा शाऊल को तो परमेश्वर ने केवल राजा ही बनाया, लेकिन हमको उसने राज पदधारी होने के साथ साथ उसने हमको याजकों का समाज बनाया, पवित्र समाज करके कहा, और हमको उसने चुनी हुई वंश और याजकों का समाज करके परमेश्वर ने संबोधित किया। यानी हम लोगों को परमेश्वर ने राजा शाऊल से भी 4 गुना आशीष दिया। 4 गुने, यहाँ 5 बातें लिखे हैं इस वचन में, 4 गुना, 4 और नामों से परमेश्वर ने आपको और मुझको नवाजा है। ये कितनी बड़ी बात है। आप क्या इस बात को तुच्छ जान रहे हैं? इस बात को आप कम समझ रहे हैं? नए नियम के कलीसिया को, नए नियम के लोगों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उस पवित्र लहू से हमने अपने पापों को धोया और शुद्ध हुए, और मन फिराव की बपतिस्मा लेकर जो हम कलीसिया में आए हैं, हम लोगों को परमेश्वर ने ये 5 नामों से नवाजा है, जिनका सही उद्धार हुआ है। हमने यीशु पर विश्वास किया और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम धोए गए, और मन फिराव के द्वारा हमने प्रायश्चित, और मन फिराव के द्वारा हमने बपतिस्मा लिया, और हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर स्वीकारा है। आज हम लोग पवित्र समाज, निज प्रजा और याजकों का समाज और पवित्र लोग, ऐसे 4 नाम परमेश्वर ने और भी हमारे साथ में जोड़े हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, कि उसने हमें किस हालात से हमें लाकर उसने हमें 5 प्रकार की आशीषें हमें देकर उससे हमें नवाजा है। यहाँ लिखा है कि इसलिए कि जिनसे तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। इतना ही नहीं, उसने हमें उस अंधकार में से लेकर आया और एक अद्भुत ज्योति में उसने हमें बुलाया, और उसके गुणों को प्रकट करो, ऐसा ये वचन कह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें इतने सारे नाम भी दिए और इतने सारे अवार्ड्स भी दिए, और उसके बाद वो कहता है, मैंने तुम्हें अंधकार से इस अद्भुत ज्योति में बुलाया, अब मेरी ज्योति की उन गुणों को तुम प्रकट करो। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इन 5 नामों से नवाजा है। उसने हमें राजा ही नहीं बनाया, बल्कि राजा होने के साथ साथ और 4 गुने उसने एक्स्ट्रा आशीषों से हमें आशीषित किया है। मेरे प्रियो, इस बात को आप कभी ना भूलें। इसलिए हमें उसके आज्ञा मानना और उसके वचन सुनना और उसके वचनों का पालन करना, ये हमें हमारे जीवन में प्रथम
कर्तव्य समझकर हमें चलना है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अब मैं अंत में एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा अद्भुत बात मैंने देखा है परमेश्वर के वचनों में मेरे प्रियो। फिर से हम लोग उसी पहला शमूएल नबी की किताब में हम लोग जाएंगे। पहला शमूएल नबी की किताब में फिर से हम लोग वहाँ पर एक अद्भुत बात को हम लोग फिर से यहाँ देखना है। और फिर से हम लोग पहला शमूएल नबी की किताब 15 अध्याय उसका 10-11 पद को हमने देखा है। अब अंतिम बात यहाँ हमने छोड़ दिया है, अब उस बात पर हम लोग आ जाते हैं और उस बात पर हम लोग अपना ध्यान को लगाएंगे मेरे प्रियो। अब यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी मानसा जताई, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। ऐसा शाऊल के बारे में परमेश्वर दुखित होकर अपने मन में पश्चाताप करके ये बातें उसने शमूएल नबी को अपना दुख बताया। मेरे प्रियो, परमेश्वर रोता है, परमेश्वर भी हमारे कारण दुखित होता है। अब वो जब दुखित होता है तो उस दुख को वो किसी न किसी के पास में बयां करता है, तो वो केवल नबी और परमेश्वर के दासों के साथ में वो अपना दुख शेयर करता है। आज हम भी बहुत दुखित होते हैं तो अपने आस पड़ोसियों से जाकर अपना दुख शेयर करते हैं, फिर अपन हल्के हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही परमेश्वर भी अपना दुख हल्का कर लिया शमूएल नबी को बताकर। अब अंत में शमूएल नबी का एक काम यहाँ पर विचित्र दिखाई दिया मुझे, और वो बात मैं आपको बताकर मैं अपना अध्ययन समाप्त करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, तब शमूएल का क्रोध भड़का। आमीन, हालेलुया। बहुत छोटी बात है। अब इस अध्याय में मैंने इस छोटी सी बात में एक बड़ी बात मेरे समझ में आई। देखिए, जैसा परमेश्वर ने शमूएल नबी को ये बातें जब बताया तो शमूएल नबी को गुस्सा आया। अरे बाप, ये क्या बात हो गई, ये बड़ा विचित्र बात लगा मुझे, है ना। क्रोध तो परमेश्वर को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नबी को गुस्सा आया। ये बड़ा विचित्र बात यहाँ पर दिखाई देती है। शमूएल नबी को गुस्सा आया। यहाँ लिखा है, तब शमूएल का क्रोध भड़का। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर का दास है तो चुपचाप रहना चाहिए, उसको कहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये वाजिब है, अच्छी बात है, परमेश्वर के दासों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन गुस्सा ये अलग गुस्सा है। ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं है कि किसी को मार दे या किसी को बुरा भला कह दे या किसी पर अत्याचार करे, ऐसा गुस्सा नहीं है वो। ये गुस्सा पवित्र गुस्सा है। ये क्रोध जो है ये पश्चाताप का क्रोध है, किसी के प्रति दया का क्रोध है, ये पवित्र क्रोध है। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा, रे नबी है, गुस्सा क्यों करना चाहिए। नबियों को गुस्सा आता है, पास्टरों को गुस्सा आता है ना। लेकिन उनका गुस्सा ऐसा नहीं है किसी को मार दे, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा दे, ऐसा गुस्सा नहीं है मेरे प्रियो। मुझे भी ये बात बड़ा विचित्र लगा। शमूएल नबी को गुस्सा, क्रोध आया ये बात सुनकर। शाऊल के बारे में जब परमेश्वर ने बताया तब नबी को गुस्सा आया। यह साफ लिखा है, आप भी पढ़ लेना अपना बाइबल में। मैं बाइबल की बात बता रहा हूँ, कहीं की बात नहीं। मैं जहाँ से भी बताऊँगा बाइबल की बात बताऊँगा, बाइबल की बाहर की नहीं। लिखा है कि नहीं देख लेना। यहाँ लिखा है, तब शमूएल का क्रोध भड़का। क्यों भड़का? इसलिए भड़का, क्रोध इसीलिए आता है नबियों को और पास्टरों को, परमेश्वर के दासों को, कि इसका परिणाम, इसका होने वाला जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। इसलिए उनको गुस्सा आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, अंत वो लोग जानते हैं क्या होगा। शाऊल का अंत क्या होने वाला है सबसे अच्छा शमूएल जानता था। अब राजा शाऊल के लिए अब अच्छे दिन नहीं हैं।
राजा शाऊल के लिए दिन अच्छे नहीं हैं, इसका अंत उसका आगे बहुत बुरा है। ये बात शमूएल नबी को मालूम है। इस बात के लिए उसको एक अलग प्रकार की गुस्सा, ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं है, मैंने बताया आपको। हमें संदर्भ को, मानसा को जानना बहुत ज़रूरी है। नबी के अंदर में एक पवित्र क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि शाऊल मेरा प्यारा है, हमने उसको हमारे हाथों से उसको हमने अभिषेक करके खड़ा किया। वो एक महान राजा है, उसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक पवित्र क्रोध, एक पवित्र गुस्सा शमूएल के अंदर में आया। मेरे प्रियो, अब आपको और एक विचित्र बात मैं बताता हूं। यहां पर शमूएल को गुस्सा आया, वो उठकर जाके शाऊल को मार सकता क्या? वो तो राजा है, वो तो इसको इसका धड़ से मुंडी अलग करवा देगा। तो क्रोध भड़का तो वो जाकर किसी को बुरा भला नहीं कहा और किसी पर उसने अपना गुस्सा नहीं उतारा। लेकिन शमूएल नबी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। क्रोध में यहां लिखा है, और वो रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सुना आपने? गुस्सा आया तो वो गुस्सा उसने कहां उतारा मालूम है आपको? वचन में क्या लिखा है? यही तो विचित्र बात मैंने इस अध्ययन में देखा है। मैं भी बड़ा विचित्र, मुझे भी बहुत ही गजब लगा ये बात। हम गुस्सा आते हैं तो किसी के ऊपर में फायर हो जाते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं या किसी को बुरा भला कह देते हैं। लेकिन मैंने इस अध्ययन में यह जाना एक नई बात, नबी को गुस्सा आया, शमूएल नबी का क्रोध भड़का, तो क्रोध भड़का तो उसने क्या किया, ये बात मुझे बहुत पसंद आई। वहीं पर लिखा है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और वो रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। आमेन, हालेलुया। ये है विचित्र बात। गुस्से में कोई रात भर दुआ किया, रात भर प्रार्थना किया, रात भर उसने होल नाइट करके प्रभु के सामने बैठा गुस्से में, रात भर दोहाई देता रहा करके लिखा हुआ है बाइबल में। मेरे प्रियो, पवित्र लोगों का गुस्सा ऐसा होना चाहिए। नबियों की गुस्सा किसी को मारने जोड़ने या किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं है। वो गुस्सा पवित्र गुस्सा है, किसी का नुकसान ना हो, कोई बड़ा भारी नुकसान ना उठाए, इसके लिए ये पवित्र गुस्सा उसके अंदर में आया। तो वो रात भर उसने यहोवा की दोहाई दी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आप भी पढ़ लेना, बड़ा विचित्र बात है। आज हम पवित्र लोग, विश्वासी कहलाने वाले लोग, क्रोध में आना वाजिब है, गुस्से में आना ये स्वाभाविक है। लेकिन ये गुस्सा कौन सा गुस्सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये गुस्सा वो गुस्सा नहीं है, दुश्मनी का गुस्सा नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने की गुस्सा नहीं है, किसी को हम नुकसान करें ऐसा गुस्सा नहीं है, बल्कि नुकसान से बचाए ऐसा गुस्सा है ये। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, शमूएल नबी को मालूम है शाऊल का बड़ा नुकसान होगा। शाऊल ने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को उसने टाल दिया। इस कारण जो शाऊल के भविष्य में होने वाली उन
घटनाओं को शमूएल जानता था, वो नबी है। आज परमेश्वर का हर एक जन को आत्मा में ये महसूस होता है, मालूम होता है, जब कोई गुनाह करता है तो उसकी असर कहाँ तक जाती है और उसका पनिशमेंट, उसका जो नुकसान वाली जो बातें हैं वो कहाँ तक जाएगी, वो परमेश्वर के लोगों को, नबियों को मालूम रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यही रहस्य मैंने जान लिया पवित्र आत्मा की मदद से। शमूएल को क्रोध भड़का और क्रोध में क्या किया उसने, ये बड़ा विचित्र प्रकार की बात है मेरे प्रियो। हमको जब गुस्सा आता है तो अपने कमरे में बंद हो जाओ और प्रार्थना में बैठो, सबसे उत्तम। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर हम नए नियम के विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, चुनी हुई प्रजा के लिए, पवित्र समाज के लिए, राज पदाधिकारियों के लिए, ये एक ऐसा परमेश्वर ने विचित्र बात, एक ऐसा पाठ यहाँ रख दिया कि जब हमारा क्रोध बढ़ के हमारे अंदर में अगर कोई गुस्सा आए तो आप सीधे जाकर अपने एक कमरे में बैठ जाइए एकांत में, और रात और दिन आप दुआ प्रार्थना में बैठ जाइए। आमेन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। इसमें बहुतों का भला होगा, इसमें बहुतों का फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि क्रोध अच्छी बात नहीं है। क्रोध से बहुत भलाई खराब हो जाती है मेरे प्रियो। क्रोध करने से हमारी भी देह की हानि है और दूसरों को भी हम हानि पहुंचाते हैं। क्रोध बड़ा खतरनाक चीज़ है, लेकिन आज शमूएल नबी के जीवन में मुझे बहुत बड़ा पाठ मिला और वो बात मैंने आप तक भी पहुंचाई है पवित्र आत्मा की मदद से। बात बहुत छोटी है, सिर्फ यहाँ इतना ही लिखा है, शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। आमेन, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रभु इस बात का अनुग्रह हम सब पर बनाए रखे। पिछले 25 सालों से मेरी सेवकाई में मैंने भी ये अनुभव किया है। जब भी मेरा विरोध हुआ, जब भी किसी ने मेरा विरुद्ध कोई बात ऐसी घटी, तो मैंने गुस्से में प्रार्थना ही किया, लेकिन किसी को मैंने बुरा भला कहकर किसी का नुकसान नहीं किया। ये मेरा जीवन का भी अनुभव है। मैं अपना स्वयं का जीवन का अनुभव जब मैंने इस अध्ययन में देखा तो मैंने महसूस किया, मैंने अपने अंदर में इमेजिन किया, मैंने अपने अंदर में ध्यान लगाया, तो मुझे शमूएल नबी की जो क्रोध है, ये क्रोध वो क्रोध नहीं है, ये क्रोध वो क्रोध है कि हम लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करें परमेश्वर के पास, ताकि किसी का नुकसान ना हो, ताकि किसी का कोई भी भलाई खराब ना हो। ये बात मैंने सीखा है। और मेरे प्रियो, मैंने ये जाने अनजाने में ही, मैंने मेरे 25 साल की पूर्णकालीन सेवा में मैंने इस बात को बिना जाने ही मैं करता रहा। जब भी मुझे दुख हुआ या मेरे अंदर में क्रोध भड़का, तो मैं सीधे जाकर परमेश्वर के चरणों में बैठा और दुआ प्रार्थना में अधिक समय बिताया। अब इससे अच्छा और कोई भी बात नहीं हो सकती। गुस्सा आया, दुख का गुस्सा, दुखित होकर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जब मेरे साथ में हुआ तो ये अनुभव मैंने भी लिया। इसलिए ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत प्यारा लगा मुझे। और इस अध्ययन में परमेश्वर ने मुझे पहली बार ये बात दिखाया कि शमूएल नबी का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। मेरे प्रियो, लोग हमको दुख देते हैं, लोग विभिन्न प्रकार की समस्याएं लाकर हमारे ऊपर में डालते हैं, पर उससे
काम खत्म नहीं होता। गुस्सा आता है, नबियों को भी गुस्सा आता है, परमेश्वर के दासों को भी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा ये पवित्र गुस्सा है। मेरे प्रियो, इससे यही पाठ मिलता है कि गुस्से में भी हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दुआ प्रार्थना में अपना समय बिताना चाहिए। बहुत नुकसान के बदले हम बहुत भलाई को परमेश्वर के लिए हम लोग ला सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं खुदावंद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे भी इस पाठ के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपसे और आपको सिखाते सिखाते मैं भी अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखता हूँ। यही मेरा बेनिफिट है, यही मेरा फ़ायदा है। मेरे प्रियो, ये बात केवल आपके लिए नहीं, ये सब मेरे लिए भी। मैं इसमें अपने आप को देखता हूँ, इस आईने में मैं अपना भी चेहरा देखता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझ में भी क्या कमी है। मेरी कमियाँ इस आईने में, इस दर्पण में, परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में मेरा भी चेहरा मुझे दिखता है। ये बहुत अच्छा लगा कि शमूएल नबी के जीवन से और उसके अनुभव से मैंने भी जाने अनजाने में ही ये अनुभव अपने जीवन में रखा और वो बात आज मेरे सामने आई। तो मैं खुदावंद का लाखों लाख मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर कई ऐसे अद्भुत और कई ऐसे अनोखी बातें वो सामने लेकर आता है। ये अनुभव को मैंने अपने जीवन में बहुत बार मैंने देखा है। तो प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको क्या पाठ मिला, आपने क्या सीखा, आप अपने लिए इन बातों में से कुछ फ़ायदे आप भी ले लो और आप इस बात से आप प्रायश्चित करो कि मैं कहाँ अपने परमेश्वर के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया और कहाँ मैंने यहोवा की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये बात को आज हमें टटोल लेना है मेरे प्रियो। आज हमको अपने अंदर में, अंतरंग में ढूंढ लेना है, क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप करके अपनी हृदय की मानसा नबी के पास में बताया और नबी ने हम तक पहुंचाई। मेरे प्रियो, इस महान सच्चाई को आज हम सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे रोज के दैनंदिन जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम लोग तुच्छ जान रहे हैं। परमेश्वर की बातों पर हमने कान लगाना बंद कर दिया है। हम आज हट्टी बन गए हैं, हट्टी बन गए। हम आज अपने आप में बहुत कुछ हमने हट करके परमेश्वर को दुख दिया है। आप हट्टीपना से बाहर आ जाओ, अच्छी बात नहीं है। हट करना, जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है, बावी कहने वालों के जैसा है। मेरे प्रियो, आज विश्वासी भाई और बहन आप ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में हम जाने अनजाने में ही ऐसे बातों में हम लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग घसरते जा रहे हैं। तो आज अपने आप को संभालो और स्थिर हो जाओ, खड़े हो जाओ। परमेश्वर के वचन के सामने आप नतमस्तक हो जाओ और उन बातों को कान में लगाओ, उन बातों पर ध्यान लगाओ कि मैं कहाँ इन बातों से परे हो रहा हूँ। आज इस बात को हमें मेरे प्रियो टटोल कर देख लेना है और इस पाठ से हमें एक बड़ा अनुभव ले लेना चाहिए। खुदावंद का मैं धन्यवाद और बहुत 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 मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सबको इन वचनों के सुनने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और खुदावंद आप सबको बरकत दे इन बातों के द्वारा और मुझे भी। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन, आमेन।